नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है मिसाइल मैन बर्थडे, लेट्स कंस्ट्रक्ट इंडिया टुगेदर। गाइस, आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बर्थडे है। आज कुछ इनके बारे में बताऊंगा, कुछ इससे बहुत अच्छी चीजें, इनकी लाइफ से बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी और काफी कुछ अच्छा आप लोग जानोगे इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनकी एक बात बताना चाहूंगा जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर पे मुझे बहुत अच्छी लगी थी और वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से सीखी और इसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करा। और इसमें से सबसे अच्छी चीज़ ये थी दैट सपने वो नहीं होते जो रातों में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींदें चुराते हैं। और बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त, अगर तुम लोगों ने कोई ऐसा सपना देखा है जिसे तुम साकार करना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास रात को सोने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तुम इस तरीके से जुनून के साथ अपनी मेहनत के लिए लग जाओगे। सन 1931 1931 15 अक्टूबर को अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु में रामेश्वरम में एक मल्लाह के घर पे इनका जन्म हुआ। मल्लाह जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ। घर में बहुत ही आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर थी, 10 भाई बहन थे और घर में इतने पैसे नहीं थे कि ये सभी का बहुत अच्छे से पालन पोषण हो सके, राइट। तो इन्होंने भी चालू कर दिया वहां पर नाव चलाना और वहां पर जितने भी लोग थे उनको सभी मंदिरों को दर्शन कराते थे। और जब लोग, जितने भी जो दर्शनार्थी थे, जो मंदिर में जा करके दर्शन करते थे, उस समय ये पढ़ाई करते थे। अगर देखा जाए तो रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ और भगवान जी का भजन होता है। तो अगर मैं बोलूँ तो इनके एक कान में गीता के श्लोक आते थे तो दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत आते थे। ये बहुत ही अ, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहां पर इनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। इनके पास सिर्फ और सिर्फ नाव थी और ऐसा था कि रात को जब इनको पढ़ाई करने का शौक होता था और शाम, मतलब दिन भर तो पढ़ाई कर सकते थे लेकिन शाम को 7 बजे तक अंधेरा हो जाता था। तो इनके जो पास जो लालटेन थी, लालटेन जानते हो ना, जिसको मतलब मिट्टी का तेल डाल करके जैसे हम जलाते हैं, तो लालटेन थी उसके पास। मतलब उस लालटेन में उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 बजे से 9 बजे तक सिर्फ 2 घंटे के लिए मिट्टी का तेल हुआ करता था, फ्यूल हुआ करता था, जिससे वो जलती थी और 9 बजे के बाद अंधेरा हो जाता था। और ये बात जब इनके माता पिता दिखते थे तो उन्हें बहुत अजीब लगता था कि यार इसको पढ़ने का इतना शौक है, इतना अच्छे से पढ़ाई करता है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इनको और भी अच्छी शिक्षा दे सकें। लेकिन ये पढ़ाई करने में काफ़ी अच्छे थे, तो इनके लिए क्या किया गया, इनके लिए उन्होंने, इनके माता पिता ने सेक्रीफाइस किया और अपनी लालटेन भी इनको दे दिया कि 7 से 9 बजे तक आप अपनी लालटेन से पढ़ लो और 9 बजे से 11 बजे तक आप हमारी लालटेन से पढ़ लो। तो वही 7 बजे से 9 बजे की जगह 7 बजे से 11 बजे तक इन्होंने पढ़ाई करना शुरू करा। इनके गांव के पास में एक टीचर थे जिन्होंने बोला था कि अगर कोई स्टूडेंट या फिर अगर कोई भी मुझसे आकर के पढ़ना चाहता है तो 4 बजे सुबह मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, राइट। और उसके लिए जो भी स्टूडेंट होगा उसको डेली आना पड़ेगा, नहा धो करके अच्छे से तैयार होकर के आना पड़ेगा। ये रोज सुबह 3 बजे उठते थे, तैयार होते थे, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। अब आप यही समझो, ठंडी है तो कपड़े कहाँ से लाएंगे पहनने के लिए, बारिश है तो छाता कहाँ से लाएंगे। भीगते हुए जाते थे, ठंडे पानी से नहा करके जाते थे और जा करके इन्होंने अपनी शिक्षा के लिए सुबह 4 बजे उनके पास जाकर के पढ़ाई करते थे। गाइज, ये चीज देख करके लगता है कि कभी भी अगर आप लोगों को मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप लोगों के पास होता है। अगर आप लोगों के पास जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो और ये वाली बात इन्होंने दिखाई अपनी पढ़ाई में, अपने बचपन में। बचपन में जो इंसान बड़ा हो जाता है सब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, वो यहाँ पर दिखाई देने के लिए मिल रहे हैं। बिखरे हुए बाल, है ना। और जो इनकी पर्सनालिटी थी, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते थे, बिल्कुल सिंपलिसिटी में रहते थे। और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपनी लाइफ को लेकर के। और गाइज, इसमें एक चीज़ आप लोगों को और बताऊंगा, इनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई है, इनकी इतनी कहानियां कि अगर मैं सुनाने बैठूं तो घंटों बीत जाएंगे। बस इसको बहुत ही शॉर्ट में मैं सुना रहा हूँ। गाइज, इनके दिमाग में ना हमेशा से था, इनको ना हवाई जहाज बहुत पसंद थी। इनको ये था कि यार इंसान रोड में तो चल रहा है, आसमान में कैसे उड़ सकता है। और इन्हें एरोप्लेन्स बहुत पसंद थे, बहुत ज्यादा। अब जब चिड़िया उड़ती है तो भाई वो आसमान में उड़ रही है। तो जिस समय ये बहुत छोटे थे उस समय इनके टीचर थे, उन्होंने बताया कि भाई चिड़िया कैसे उड़ती है, राइट। अब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि चिड़िया कैसे उड़ती है। वो लेकर के गए समंदर के किनारे और समंदर के किनारे उड़ती हुई चिड़ियाओं को दिखाया। और उस समय इन्हें कुछ ऐसा फील आया जहां पर इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे जाना है तो भाई साहब एयरफोर्स के ही, और मतलब जितना भी एविएशन वाली जितनी भी इंडस्ट्री है
वहाँ पर जाना है। और गाइस जब भी कभी ये वाली चीज़ दिमाग में आ जाती है ना, तो फिर वो बचपन में ही आ जाती है। आप लोगों ने भी बचपन में सोचा होगा कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मैं ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर के ये गाड़ियाँ खरीदूंगा। ये बचपन के सपने होते हैं जिनको साकार करने के लिए आप अभी भी लगे हुए हो। इवन बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सपने सिर्फ उनके नहीं होते, उनके माँ बाप के भी सपने होते हैं। और ये सिंपल सी बात है कि जब माँ बाप अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने बच्चों की जिंदगी में वो अपने सपने देखते हैं, और वो चाहते हैं कि जो सपने हम पूरे नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे पूरे करके दिखाएं। और बस उन्हीं सपनों को लेकर के इन्होंने पढ़ाई करना शुरू करा, कितनी सारी पीएचडी करी, कितनी सारी पढ़ाई करी। इवन इन्होंने 3 डिपार्टमेंट से अपनी इंजीनियरिंग करी हुई है। सोचो, हम एक डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग करके इतने अच्छे नहीं हो पाते, इन्होंने 3 डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग करी है। और इन्होंने अपनी लाइफ के लगभग 30 ईयर्स या फिर 32 ईयर्स तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी है। बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं एमआईटी के बारे में, है ना, इंडिया की सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटी है, दैट इज मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज एमआईटी, राइट। वहां से इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे अपनी स्टडी पूरी करी। और बहुत अ, जब मेहनत करते हैं तो उनके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे खुलते हैं। और गाइज इनके पास भी 2 ऑप्शन है, सरकारी नौकरी के 2 ऑप्शन है। पहला था डिफेंस, इंडियन डिफेंस में जाने का, राइट। और दूसरा था एयरफोर्स। और ऑब्वियस सी बात है कि एयरफोर्स के लिए ही ये चूज करेंगे। तो गाइज एयरफोर्स का जो सेंटर पड़ा था वो पड़ा था देहरादून। और जो इनका डिफेंस का था वो था दिल्ली। भाई दिल्ली होते हुए उन्हें जाना था, लेकिन इनका मन था कि मैं देहरादून जाऊं और एयरफोर्स में जा करके ज्वाइन करूं। वहाँ पर लगभग 25 लोग सेलेक्ट हुए थे, और 25 लोगों में से उनको सिर्फ 8 लोगों को सेलेक्ट करना था, और ये थे 9th नंबर पे, 9वें नंबर पे थे। और इनका सपना बहुत बहुत, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जो अंदर से टूट जाता है ना। तो बस इनका जो सपना था वो बहुत ही अंदर से टूट गया था। ये बिल्कुल ही हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। इनको लग रहा था कि मेरी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा, बहुत नेगेटिव हो गए थे। और बहुत नेगेटिव होने की वजह से ही देहरादून के ही पास में एक जगह है ऋषिकेश, वहां पर गए। वहां पर ये एक महर्षि से मिले, और महर्षि ने इन्हें फिर से गीता दिया। और गीता में उन्होंने जो सारी चीजें सीखी कि अगर आप किसी भी चीज को, जो हम लोगों ने मूवीज में भी देखा है, कि अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हो और उसके लिए पूरे पवित्र मन के साथ लगते हो, तो आप लोगों को वो चीज जरूर मिलती है। और इन्होंने फिर कुछ नहीं सोचा, थोड़ा सा मन को पॉजिटिव किया। दिल्ली में जो ऑप्शन था आपका डीआरडीओ, राइट, डिफेंस एकेडमी का, वहां पर गए और जा करके डिफेंस में, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री में जा करके इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, बहुत कुछ इन्होंने किया। इन्होंने इसरो में भी गए, इन्होंने काम किया। और आगे की हिस्ट्री आप सभी लोगों को पता है, इसलिए मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। मैं वापस से इनके बचपन के ही टाइम पे आना चाहूंगा, क्योंकि इनका बचपन हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये जो इनकी जॉब थी उसके बारे में भी एक सेशन बनाऊंगा, लेकिन जो बिफोर जॉब जो इनकी लाइफ थी उसके बारे में बताना चाहूंगा। वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों को एक कहानी सुनाई मैंने ये वाली, जहां पर इन्होंने बोला, मतलब जहां पर इन्होंने देखा कि भाई मुझे अपनी लाइफ का एम कैसे सेट करना है, उड़ती हुई चिड़िया को देख करके उन्होंने बताया कि इनको कैसे बनना है, राइट। इसी तरीके से एक कहानी मुझे और याद आ रही है। क्या था कि स्कूल की बात है, इनके स्कूल की बात है। स्कूल में इन्हें ऐसी वाली चीज समझ में आती थी कि मैं जा करके फर्स्ट बेंच में बैठूंगा। अब फर्स्ट बेंच में बैठने के बाद ये जिनके साथ बैठे थे वो उनके एरिया के पुरोहित के बेटे थे, मतलब जो पुरोहित होते हैं ना, ब्राह्मणों में जो सबसे ऊपर माने जाते हैं, उनके बेटे के साथ बैठे हुए थे। वहां पर जब मास्टर जी आए, देखा अरे एक मुसलमान लड़का हमारे ब्राह्मण जाति के पुरोहित के बेटे के साथ बैठा हुआ है। तो इनके पास आए, इनको एक चाटा लगाया और इनको बोला कि जाओ जा करके सबसे पीछे बैठो। जब ये पीछे बैठे, फिर से हताश हो गए कि यार क्या है। लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, अब तो मैं लास्ट बेंच में बैठ करके ही दुनिया जीत करके दिखाऊंगा, और सारी चीजें, सारी मेहनत करूंगा, राइट। और लास्ट बेंच पर ही बैठ करके इन्होंने सभी को अचंभित में किया। और उसके बाद इन्होंने एक कोट दिया था कि जो आपका सबसे बेस्ट माइंड होता है और जो सबसे ज्यादा अच्छा माइंड निकल के आता है, वो क्लास के सबसे लास्ट बेंचर्स में ही निकल करके आता है, राइट। तो ये वाली बात भी सही है। देखा होगा कि जितने भी लास्ट बेंचर्स हमारे स्कूल में भी थे, जितने भी लास्ट बेंचर हमारे कॉलेज में भी थे, आप थोड़ा सा फील करना, सभी नहीं लेकिन उनमें से कुछ ऐसे रहे होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और आज अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। इवन गाइज आप लोगों को बता करके मुझे भी अच्छा लगेगा दैट आई वाज आल्सो अ लास्ट बेंचर। मैं हमेशा क्लास की सबसे लास्ट बेंच में बैठता था। कभी कोचिंग में भी जाता था तो हमेशा सबसे लास्ट बेंच में बैठता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लास्ट बेंच में बैठ करके ज़्यादा मेरा माइंड फर्टाइल होता है, ज़्यादा मेरा दिमाग खुला हुआ होता है, और मैं उनको पढ़ने के लिए काफ़ी तत्पर रहता हूँ। तो ये वाला कोट उनका इसी से ही आया था। और उसके बाद एक चीज़ और भी है, जो एक कहानी और सुनाना चाहूँगा, बहुत अच्छी कहानी है, राइट। वो कहते हैं ना कि अपनी ही धुन में खोए हुए रहते थे। तो अब जैसे कि कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को जाना है किसी एक
जगह पर, राइट? लेकिन आप अपनी धुन में खोए हुए हो और उस जगह से आप काफ़ी आगे निकल गए। फिर बाद में याद आता है, अरे! मुझे तो वहाँ जाना था, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया? इन द सेम मैनर ये स्कूल में थे। स्कूल में इस तरीके से जाते-आते ये किसी और क्लास में घुस गए और जब ये किसी और क्लास में चले गए, तो वहाँ पर देखा कि जो मास्टर साहब उनको पढ़ा रहे थे, उसने बोला कि भई कहाँ आ गए हो? राइट? तो उन्होंने देखा, अरे! ये तो कोई और क्लास है। फिर मास्टर साहब ने एक चाँटा रख दिया कि तुम्हें जब इतनी सुध-बुध नहीं है कि तुम अपनी क्लास में चले जाओ, तो तुम ज़िंदगी में क्या करोगे? और वो क्लास पता है किसकी थी? मैथमेटिक्स की। इनको बहुत बुरा लगा। इन्होंने बोला कि नहीं, अब तो मैं मैथमेटिक्स में भी कुछ अच्छा करूँगा। इतनी मैथ्स पढ़ी, इतनी मैथ्स पढ़ी, इतनी मैथ्स पढ़ी कि उसी साल मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर लेकर के आए और इन्हें अवार्ड दिया गया। और उस समय उनके जो मास्टर साहब थे, वो भी कन्फ्यूज़ थे कि भाई इस इंसान को तो ये भी नहीं पता कि मुझे कौन-सी क्लास में जाना है और ये मैथ्स में 100 नंबर लेकर के आ रहा है। राइट? तो इस तरीके से इनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें थी ना कि जब भी कभी मैं बात करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काम में अपने इतने मगन थे, एक याद आ रही है मुझे इनकी शादी वाली बात कि लगभग 32 साल के थे ये। जब इनकी शादी के लिए बात हुई, तो इनके मम्मी-पापा ने इनकी शादी किसी के साथ फिक्स करा दी। ये इस समय इसरो में काम कर रहे थे, राइट? और शादी फिक्स करा दी और इनसे बोला कि अब आपको शादी करनी है, ये वाली डेट है, इस दिन आपकी एंगेजमेंट है, आ जाना। इन्होंने बोला ठीक है। ये अपने काम में इतना मगन थे कि आज जैसे कि इनकी एंगेजमेंट है और ये काम में लगे हुए हैं, इनको भूल ही गया कि मेरी एंगेजमेंट है और ये काम करते रहे और वहाँ पे सभी लोग आए, उनके गेस्ट आ गए, जिनके साथ शादी होनी थी वो भी आ गए, इनके मम्मी-पापा भी बैठे हुए हैं। अब उस समय फ़ोन वोन तो चलता नहीं था कि फ़ोन लगा दिए, व्हाट्सएप कर दिए, "येस ब्रो, वेयर आर यू?" राइट? ऐसा तो कुछ था ही नहीं, है ना? तो वो आए और आ कर के चले गए और इनकी शादी वहीं पर ही रुक गई और अभी भी आप लोगों ने देखा इन्होंने शादी नहीं करी, राइट? क्योंकि इन्होंने अपने काम से मोहब्बत करी। जैसा मैं कहता हूँ कि अगर आपने अपने काम से मोहब्बत करी तो आप देखना कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा और आपका काम आपको पता नहीं कहाँ तक लेकर के जाएगा। बस आपकी मोहब्बत में शिद्दत होनी चाहिए, आपकी मोहब्बत में प्योरिटी होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ से मोहब्बत कर सकते हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपका एम हो, अब आपको कुछ भी करना आप उसमें कर सकते हैं, राइट? इनके लाइफ की एक छोटी-सी बात और याद आ रही है मतलब जॉब के पहले की बात आप लोगों को बताऊँगा और वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, राइट? और ये वाली बात भी मैं आपको सुनाता हूँ, ये भी इनके स्कूल की ही बात है, जिस स्कूल में ये थे, उसी स्कूल की बात बता रहा हूँ आपको। तो कई बार क्या होता है, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, राइट? तब आई गेस ऐसा वाला फ़ील आता है कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप कुछ हार नहीं सकते। आप फिर सब कुछ जीत ही सकते हो, राइट? तो क्या हुआ कि एक स्कूल में टेस्ट हुआ था, राइट? अब टेस्ट में सभी लोगों ने टेस्ट देना शुरू करा, ये थोड़ा-सा टेस्ट में लेट आए थे तो इनको आने नहीं दिया गया कि नहीं आप तो लेट आए हो। तो अब भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी चल रही है, बाइक है इनके पास कि पापा बाइक दिला दी, बाइक से होकर के आ रहे हैं, राइट? पैदल चल के आ रहे हैं, कठिन-कठिन रास्तों से होकर के आ रहे हैं, तो जिस समय उसका टेस्ट हो रहा था उस समय ये थे ही नहीं वहाँ पर। जब ये पहुँचे तो वो टेस्ट शुरू हो चुका था और ऑलमोस्ट आधा हो भी चुका था, बस आधा टाइम बचा हुआ था। और टीचर ने इनको अंदर आने नहीं दिया, इन्होंने हाथ पैर जोड़े, सर जी प्लीज़ मान जाइए, मुझे जाने दीजिए, मुझे अंदर जाकर के टेस्ट देना है, सारी चीज़ें, राइट? और कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेगेटिव हो करके कि मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया, बहुत दुखी भी हो गए, लेकिन जहाँ पर टीचर ने देखा इनकी शिद्दत और इनके चेहरे पे मायूसी देखी, तो उन टीचर का मन भर आया और उन्होंने बोला, "ठीक है, अब तुम कुछ कर तो सकते नहीं हो, चलो तुम्हारा टेस्ट देने का मन है, तो जाओ जा कर के टेस्ट दे कर के आ जाओ।" और जब इन्होंने टेस्ट दिया, तो जो बच्चे आधे टाइम से टेस्ट दे रहे थे, वो तो दे ही रहे थे और जब टाइम खत्म होने वाला था, उसके 10 मिनट पहले इन्होंने टेस्ट पूरा कंप्लीट करा और कंप्लीट करने के बाद उन्होंने दे दिया और फाइनली जब रिजल्ट आया तो उसमें ये टॉप हुए थे। तो बात ऐसी है कि अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत करो, अपने आप को कभी डिमोरलाइज़ मत करो। हाँ, हो सकता है ये समय आपका सही ना चल रहा हो इसलिए चीज़ें आपकी बिल्कुल सही टाइम पे नहीं आ रही होंगी। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल परफेक्टली आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपके अंदर वो क्षमता है जिसकी वजह से आप कुछ कर सकते हो, तो फिर समय का भी फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों का फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता और आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर सकते हैं और उसमें आप सफलता पा सकते हैं। ये लाइव एग्ज़ाम्पल आप लोगों का डॉक्टर साहब सामने दे कर के जा रहे हैं, राइट? ये पेशे से डॉक्टर नहीं थे, पीएचडी इन्होंने इतनी सारी चीज़ें करी, इतनी डॉक्टरेट करी है, इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, बाद में तो हमारे राष्ट्रपति भी बने, आप सभी लोगों को पता है। तो गाइज़ अगर मैं 1931 से बात करूँ जिस समय हमारा भारत देश आज़ाद नहीं था, उस समय भी यहाँ पर इनकी कौम को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा बातें होती थी कि ये तो मुसलमान हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद भी इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत अच्छी थी।
वहाँ पर उस समय जितने भी इनके साथ में पढ़ने वाले लोग या फिर इनके जो दोस्त थे, उनके पास बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े हुआ करते थे, इनके पास पैरों में चप्पल तक नहीं हुआ करती थी। कई बार ये जब चलते थे, तो इनके पैरों में काँटे चुभ जाते थे। इन्होंने जो अपनी-अपनी जीवनी लिखी हुई है, अपनी आत्मकथा लिखी हुई है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इन्होंने किस तरीके के संघर्ष से अपने आप को उभारा है और किस तरीके से अपने पॉज़िटिविटी को लेकर के अपने पॉज़िटिव माइंड के साथ आगे बढ़े हैं। तो गाइस जब ये चल के जाते थे, तो इनके पास कुछ होता नहीं था, राइट? कई बार ऐसा हो जाता था कि शर्ट है, शर्ट पहनते-पहनते कई बार फट जाती है शर्ट, राइट? लेकिन इनकी शर्ट में ऐसा हो गया था कि इन्होंने इतने टाइम तक पहन ली थी और इतनी बार उसको धुला, फिर साफ करा, फिर पहना, फिर धुला, फिर साफ करा। उसकी वजह से क्या होता है, कपड़ा कमज़ोर हो जाता है, अपने आप फटने लग जाता है, राइट? वो कहते हैं ना कि शर्ट खराब हो गई भाई, अपने आप फट रही है, सड़ गई है ये वाली शर्ट। ये सड़ी हुई शर्ट भी पहन लेते थे। कई बार ऐसा होता था, चलते-फिरते कभी हाथ उठाया, कभी ये किया तो उनकी शर्ट फट जाती थी और जब ये फट जाती थी तो वही फटी हुई शर्ट लेकर के ऐसे हाथ लगा कर के ऐसे ही चलते रहते थे। और कभी भी उन्होंने ये चीज़ नहीं फ़ील करी कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता और इन्होंने आज देखो दुनिया भर में अपना नाम करके रखा हुआ है। जॉब जब इन्होंने जॉइन करी, जब अपने भारत देश को सर्व करा, बहुत बार ऐसी चीज़ें आती हैं ना जहाँ पर हमारे दिमाग में आता है कि भाई मैं अपने संकल्प को, अपने निश्चय को और अपने जो देशभक्ति है उसको आगे लेकर के जाऊँ, जो मैंने सोचा हुआ है मैं उसको आगे लेकर के जाऊँ या फिर बहुत सारे पैसे कमाऊँ। इनके पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे कि बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। नासा में जब गए थे 6 महीने के लिए तो भाई नासा, समझ रहे हो? नासा, वहाँ पे भी जब 6 महीने के लिए गए थे, जब इनको भेजा गया भारत सरकार की तरफ से तो नासा वालों ने कोशिश करी कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमको यहीं रोक लिया जाए, राइट? और इनके पास था कि जितनी सैलरी इनको इंडिया में मिल रही थी उससे 5 गुना ज़्यादा सैलरी दी जा रही थी। उनको रहने के लिए वहाँ पर सिटीज़नशिप दी जा रही थी। अमेरिका की सिटीज़नशिप आज की डेट में देखो लोग परेशान हैं, लेकिन इनको दी जा रही थी, राइट? और फिर उसके बाद ये था कि आप लोगों को ग्रीन कार्ड भी मतलब आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी, 5 गुना सैलरी है, विदेशी से शादी करने का मौका मिल जाएगा और बढ़िया लाइफ, रंजानी लाइफ होगी, राइट? लेकिन फिर भी इन्होंने चूज़ करा कि नहीं, मैं तो इस तरीके से नहीं कर सकता, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये वापस आए और वापस आने के बाद जो इन्होंने कमाल कर दिखाया वो आज भी आप लोगों के सामने है। तो गाइज़ जब भी कभी आप लोगों को लगे ना कि मेरी लाइफ़ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव नहीं हो रहा है, मैं बहुत नेगेटिविटी की तरफ जा रहा हूँ, तब इनके बारे में सोच लेना, इनके बारे में सीख लेना और समझ लेना कि लाइफ़ में कौन-सा अच्छा हो रहा था। मेबी जिस लाइफ़ से ये गुज़र के आए हैं उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छी लाइफ़ अभी हम जी रहे हैं। बस जो हमारी लाइफ़ में कमी है वो है सिर्फ़ एक मोटिवेशन की, वो एक मोटिव की। अगर आपको वो मोटिव मिल जाएगा, अगर आपको लाइफ़ में वो संघर्ष करने का एक जज़्बा मिल जाएगा, एक जुनून मिल जाएगा तो शायद आप भी दूसरे मिसाइल मैन बन सकते हैं। शायद आप भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं, राइट? इनका पूरा नाम भी बहुत बड़ा है, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, राइट? तो बहुत सारे लोगों को इसमें भी वो होता है, लेकिन ये इतना बड़ा नाम लेकर के भी चलते थे और कलाम साहब के नाम से आज कितनी सारी चीज़ें। इनकी एक बात और है जो मैं सिर्फ बताना चाहूँगा, फिर उसके बाद इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। किसी एक सेमिनार में एक स्टूडेंट ने इनसे पूछा था और ये पूछा था कि सक्सेसफुल होने के तरीके बता दीजिए, हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल, राइट? अब इन्होंने सिर्फ 4 चीज़ें बताई और वो 4 चीज़ें मुझे लगता है शायद ये बहुत अच्छी हैं, जिसको आप इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है एम बनाना। एम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कुछ भी करना है लाइफ में, आपके पास एम ज़रूर होना चाहिए। अब एम बन गया, एम बनने के बाद दूसरा पॉइंट क्या है, उसके लिए डट जाओ। मतलब दूसरे पॉइंट के पहले भी मतलब डटने के पहले भी एक चीज़ है कि आप लोगों ने एम बना लिया कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है। अब सिलेक्शन लेना है या फिर आपको कुछ करना है, उसके लिए फिर क्या है, गैदर द नॉलेज, राइट? आपके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा नॉलेज आप ले सकते हो उससे रिलेटेड, जितना कंटेंट ले सकते हो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो, जो सारी चीज़ें आप उसके लिए कर सकते हो वो सब कुछ आप लोग अरेंज कर लो अपने पास, राइट? अब आपके पास मैदान जंग भी है, आपके पास लक्ष्य भी है, अब आपको लड़ना है। अब करो मेहनत, डट के मेहनत करो। मेरे पास सारी चीजें पढ़ डालूंगा, सब कुछ, ये किताब पढ़ लूंगा, वो पढ़ लूंगा, ये क्वेश्चन लगा लूंगा, ये कॉन्सेप्ट कर लूंगा, हर चीज पढ़ डालो। और जब आप सारी चीजें पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद फिर एक लास्ट पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं हार नहीं मानना। आज की डेट में मेरे पास दिन में कम से कम 20 मैसेजेस ऐसे आते हैं, मेल्स और मैसेजेस दोनों को जोड़ करके बता रहा हूँ। आज की डेट में मेरे पास कम से कम 20 ऐसे मैसेजेस आते हैं जहां पर सभी लोग बोलते हैं कि सर इसका एग्जामिनेशन हुआ था, इसका रिजल्ट आया और मेरा नहीं हुआ, शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ,
कई बार ऐसे कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आगे एग्जाम आने वाला है उसको मैं भरूंगा नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगता है मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। कई बार ऐसा स्टूडेंट बोल रहा होता है कि सर इतना निगेटिव हो चुका हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करूँ, राइट। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि जब भी कभी ये सारी चीजें आए तो सिर्फ एक चीज समझना कि अगर आप लोगों को बीच में ही ये सारी चीजें छोड़नी थी तो फिर आपने इसे शुरू क्यों करा, राइट। इफ यू वॉन्ट टू क्विट देन जस्ट थिंक दैट वाई यू हैव स्टार्टेड, तुमने शुरू ही क्यों करा। अगर तुमने लक्ष्य बनाया है तो उसको पूरा कंप्लीट कर लो, हार मत मानो। और जिस दिन आप हार मानने से इनकार कर देते हो उस दिन हार भी हार मान जाती है और सिर्फ जीत आपकी होती है। तो मेरे भाई इसी तरीके से आज इनके बर्थडे में हम सिर्फ एक चीज करते हैं, खुद को एक एम देते हैं, उसके लिए नॉलेज गैदर करते हैं, मेहनत करते हैं और हार ना मारने का अपना एक प्रॉमिस खुद से करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं कभी हार तो नहीं मानूंगा। और मेरे भाई एक चीज हमेशा याद रख लेना, चाहे तुम किसी का भी एग्जांपल ले लो, चाहे तुम धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल ले लो, चाहे तुम जेफ बेफोज का एग्जांपल ले लो, तुम बिल गेट्स का एग्जांपल ले लो, तुम आ, किसी का भी एग्जांपल ले लो, राइट। सिर्फ एक चीज उनके साथ बहुत अच्छी थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और जिस दिन तुम भी ये सीख जाओगे कि मुझे हार नहीं माननी, उस दिन दुनिया जीत लो क्योंकि तुमने फिर हार को हरा दिया है। और सिर्फ एक चीज और बोलना चाहूंगा सबसे लास्ट में, अगर किसी ने नींद और निंदा इन दोनों पे काबू कर लिया तो वो जिंदगी में किसी भी चीज में सफलता पा सकता है। नींद और निंदा, क्रिटिसिज्म एंड योर स्लीप। अगर तुमको नींद बहुत आ रही है तो कहते हैं जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया, राइट। अगर तुमने नींद पे कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज नेगेटिविटी, निंदा। कई लोग आएंगे तुमको बोलेंगे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे बाल रखते हो, तुम इस तरीके से रहते हो, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनते। निंदा कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बनता, कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर। नींद और निंदा पे अगर आपने काबू कर लिया तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप सफलता ना पा सके। ये वाली बात भी डॉक्टर कलाम साहब ने ही। तो इसी के साथ गाइज आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। खुद को मोटिवेट करिए, मेहनत करिए और भरोसा रखिए, सिलेक्शन आपका होगा, सफलता आपको मिलेगी और आप भी सूरज की तरह चमकोगे। बाय बाय गाइज।